हेलो गाइस। आज जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपिफनी। एपिफनी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा अचानक या सडन रियलाइजेशन या मोमेंट ऑफ इंसाइट जिसमें करेक्टर को लाइफ, किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में एक नई और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये रियलाइजेशन उसकी सोच को परमानेंटली चेंज कर देता है। ये जो टर्म थी वो जेम्स जॉयस ने अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दी, इसलिए अक्सर इसको जेम्स जॉयस से एसोसिएट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु पॉपुलराइज्ड दिस टर्म, दैट इज जेम्स जॉयस। इसको अगर अपने समझते हैं तो देखो, जैसे इमेजिन करो कि कुछ मूवीज में होता है ना, बल्ब जग गया, चलो भाई करेक्टर बोलता है ओ अब मुझे समझ आ गया, यही एपिफनी है। एपिफनी क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। एकदम सडन रियलाइजेशन होता है, उसके बाद आपकी जो उस रियलाइजेशन से परमानेंटली आपकी जो सोच है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो डीप इंसाइट लाता है और एक नई अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसके कुछ लिटरेचर में एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे जेम्स जॉयस के वर्क है अरबी, उसमें अरे द डेथ। ठीक है, अरबी में क्या है कि बॉय पूरी स्टोरी में मंगन की जो सिस्टर है उसको इम्प्रेस करना चाहता है, एंड में उसको रियलाइज होता है कि मैं सिर्फ अपनी फैंटेसी में ही जी रहा था। यही उसका एपिफनी था। नेक्स्ट है जेम्स जॉयस का जो वर्क है द डेड। उसमें जो गैब्रियल है वो एंड में रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ का जो पास्ट लव था उसके प्रेजेंट से ज्यादा डीप था। उस मोमेंट में उसकी जो लाइफ और रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है वो बदल जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंडर एबी है। लियो टॉल्स्टॉय का द डेथ ऑफ इवान है। तो टिंडर एबी में वर्ड्सवर्थ को डीप रियलाइजेशन होता है। किस चीज का होता है कि नेचर की स्पिरिचुअल पावर का डीप रियलाइजेशन होता है। तो ये टर्म दिखने में ऐसे काफी डिफिकल्ट लगती है, बट इसका बहुत ही इजी, अगर आप उसको इजी वे में समझे तो ये सिर्फ एक सडन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है जो असल में जो ट्रू मीनिंग है उस सिचुएशन का उसको रिवील करता है। क्लैरिटी लाता है, अंडरस्टैंडिंग लाता है, सेल्फ अवेयरनेस लाता है करेक्टर को। और ये मोस्टली एंड में ही होता है। इसके कुछ करेक्टर्स थे। आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।